हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश वेलिंग किताबशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या आप किताबों की साइज देख के डर जाते हो या फिर बोर हो जाते हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए क्योंकि आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन्हीं समस्याओं का परफेक्ट समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब डेयरिंग ग्रेटली के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ लेसन्स अंडर 7 मिनट्स। यानी कि आपको ये एपिसोड सुनने के बाद पूरी किताब का सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड, पर उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचते रहें। एक्साइटेड? तो चलिए शुरू करते हैं। लेखिका ब्रेने ब्राउन द्वारा लिखी गई ये किताब जिसका नाम है डेयरिंग ग्रेटली एक बहुत ही अद्भुत किताब है जो हमें वल्नरेबल होने के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। लेखिका अपनी खुद की लाइफ की स्टोरीज और उन्हें कुछ यूजफुल टिप्स के साथ मिलाकर हमसे शेयर करती है, जिससे हमें अपनी जिंदगी में साहसिक बनने की प्रेरणा मिलती है। जब आप वल्नरेबल होते हैं यानी कि आप कमजोर रूप से सामने लाते हैं तो ये आपको ज्यादा ऑथेंटिक और उसके साथ ही ज्यादा खुशी के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। कल्पना कीजिए कि जब आप दिल खोल कर किसी से बात करते हैं या फिर आप अपने इम्परफेक्शंस के साथ की प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपको कैसा लगता है। वल्नरेबल होना या असुरक्षित महसूस करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये तो ताकत है। लेखिका वल्नरेबिलिटी से आपको एक जेन्युइन और संतुष्टि जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये बुक आपको असुरक्षा को स्वीकार करने और साहसिक बनाने की प्रेरणा देती है। तो चलिए जानते हैं ऐसे 7 कोर महत्वपूर्ण लीडरशिप लेसन्स जो हमने इस किताब से लिए हैं। लेसन नंबर 1, एम्ब्रेस वल्नरेबिलिटी। लेखिका के अकॉर्डिंग नाजुक होना कोई भी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आपकी रचनात्मकता है जो बढ़ाती है और नए कनेक्शंस को जीवन में लाती है। जब हम वल्नरेबिलिटी को अपनाते हैं तो हम नवीनता यानी कि इनोवेशंस और जेन्युइन रिश्तों को बुलावा देते हैं। ये नए रिश्तों के लिए और अच्छे अनुभवों के लिए द्वार खोलने जैसा है। तो आप ये मत सोचिए कि आप वल्नरेबल है या किसी बात से जल्दी हर्ट हो जाते हैं तो आप कमजोर हैं, बल्कि वल्नरेबिलिटी तो एक शक्ति है जो आपके जीवन में ग्रोथ और सकारात्मकता का बदलाव लेके आती है। तो बस सच्चा रूप दिखाने से कभी डरिए मत। आप जैसे हैं वैसे रहिए तो जीवन और भी रोमांचक हो जाएगा। लेसन 2, पूरे दिल से जिए, होल हार्टेड लिविंग। इस कॉन्सेप्ट से लेखिका हमें ये कहना चाहती है कि हम परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करें, वो ही अच्छा है, और कोई हमें जज करेगा इस बात से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अपने साथ थोड़ी नरमी से पेश आइए और लाइफ में रियल बनने रहने के कोशिश करते रहिए। लेखिका का विचार ये है कि हम ऑथेंटिक और सच्चे बनकर रहे, अपनी अच्छी क्वालिटीज और अपनी बुरी क्वालिटीज दोनों को स्वीकार करें। जब हम पूरे दिल से लाइफ को जीतते हैं तो कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा और कोई क्या बात करेगा इससे डर नहीं लगता और रादर कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। सो बेहतर ढंग से जीने के लिए, एक सेटिस्फाइड लाइफ के लिए, accept yourself the way you are. That's the way to win in the life. Lesson 3 is shame resilience. इस लेसन में लेखिका शर्म आने के कई हानिकारक इफेक्ट्स यानी कि प्रभाव को एक्सप्लोर करती है, उसके अगेंस्ट दृढ़ता बने रहने की सलाह देती है।
वो कहती है कि शर्म की क्या बात है, उसे पहचानिए और उसके नकारात्मक प्रभावों को लड़ने की हिम्मत रखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनौतियों में से ताकत के साथ बाहर आना बहुत जरूरी है। जब आप शर्मिंदगी के प्रति सहज हो जाते हैं तो हम फेलियर के बिना घबराए बाहर आने के तरीके खोजते हैं। ये शर्म के सामने एक शील्ड क्रिएट करने जैसा, एक ढाल के जैसा है जो हमें कठिनाइयों से सामना करना और खुद के साथ प्यार से बर्ताव करने की अनुमति देता है। तो गलती हो गई है तो घबराइएगा नहीं, सबसे होती है, हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, बल्कि उसका सामना करें और सफलता की तरफ अपने कदम बढ़ाइए। ऐसे नंबर 4, समानुभूति की ताकत, द पावर ऑफ एम्पैथी। अच्छे रिश्ते बनाने में लेखिका समानुभूति की इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा हाईलाइट करती है, यानी कि एम्पैथी। वो एम्पैथी और सिंपैथी को अलग अलग मानते हुए कहती है कि एम्पैथी लोगों को जोड़ने का एक सच्चा मार्ग है। वो समझती है कि सहानुभूति और समानुभूति में समानुभूति यानी कि एम्पैथी जीतती है, यानी कि एम्पैथी विंस ओवर सिंपैथी। एक गहरी समझ पैदा करती है और तकलीफ के समय सहायता देती है। एम्पैथी मतलब खुद को दूसरे की जगह रख कर देखना, महसूस करना कि सामने वाले पे क्या बीत रही है, और सिंपैथी मतलब सिर्फ दुख जताना। दोनों में फर्क है। तो जब हम एम्पैथी को बढ़ावा देते हैं तो हम बेहतर और भी ज्यादा मजबूत रिश्ते बनाते हैं और एक कुशल माहौल बना पाते हैं। लेसन नंबर 5, सामने आने की हिम्मत रखिए, डेयर टू बी सीन। इस लेसन में लेखिका हमें एनकरेज करती है कि हम जिंदगी में आगे बढ़े, जोखिम लेने से डरे नहीं और सबके सामने आने से घबराए तो कभी भी नहीं। ये जीतने या हारने के बारे में नहीं होता है, बल्कि सामने आने का साहस करने के बारे में है। जब सिचुएशंस अनसर्टन हो, दुनिया आपकी बुराई करते थक नहीं रही हो, तब खुद पर विश्वास रखना और सामने आना ही आपकी जीत की चाबी है। ऐसा करने से आप जजमेंट के डर से बच जाते हैं और एक संपूर्ण जीवन का आनंद ले पाते हैं। लेसन नंबर 6, परफेक्ट बनने के पीछे नहीं भागे, ब्रेक फ्री फ्रॉम द परफेक्शन। ये बुक परफेक्ट बनने की हानिकारक सोच को चुनौती देती है, अपोज करती है और बताती है कि कैसे ये सोच इनोवेशन को आने से रोकती है। लेखिका परफेक्शनिज्म को चेस करने से मना करती है और अपने पैशन को बिना डरे उसका पीछा करने की सीख देती है। इस डर को मन में मत रखिए कि आप फेल हो जाएंगे या आप परफेक्ट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता दोस्तों। हर बार इम्प्रूवमेंट के लिए जगह होती है और होनी भी चाहिए। परफेक्शनिज्म की खोज को जब आप बंद कर देते हैं, अपनी खामियों को अपनाते हैं, गलतियों से सीखते हैं, तब आप जीवन के प्रति एक नया नजरिया रखते हैं। फ्लॉलेस होने के डर से आजाद हो जाइए, क्योंकि असली प्रोग्रेस जब तक है तब तक आप खामियों को अपनाते रहेंगे। लेसन नंबर 7, प्रमोट अफिलिएशन। डेयरिंग ग्रेटली में एक सबसे बड़ी सीख छुपी है जिसका नाम है कनेक्शन। लेखिका इस बात को हाईलाइट करती है कि कैसे वल्नरेबिलिटी मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने में मदद करती है। फिर चाहे ऐसा कीजिए, फिर चाहे वो आपके आपसी संबंध हो, प्रोफेशनलिज्म यानी कि काम के रिलेटेड हो संबंध हो, या फिर कोई कम्युनिटी हो, हर जगह, जी हाँ हर जगह सार्थक संबंध बनाने में सहायक है। ये खुल के बात करने के बारे में है, कि रियल रहने के बारे में है और दूसरों को भी यही अनुमति देना कि अपने बारे में वो जो चाहे कह सकती है। ऐसे करने से आप सच्चे संबंध बना सकते हैं, जीवन को
विभिन्न पहलुओं में आपकी सहायता करने में मदद हो सकती है। अंततः अच्छे कनेक्शंस खुलने से आप बनते हैं और आप अपनी पूरी तरह एक व्यक्ति को स्वीकार करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारे 7 इंपॉर्टेंट लेसन्स यहाँ पे समाप्त होते हैं फ्रॉम द बुक डेयरिंग ग्रेटली। ये एक अद्भुत किताब है जो आपको वास्तविक और साहसी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। लेखिका ब्राउन की लिखी गई ये की स्टाइल बड़ी ही आकर्षक है और वो इस बुक को पर्सनल ग्रोथ के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बना देती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाते हैं और रादर आई वुड से पहचाने की अभी भी कोशिश ही कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं। किताबशाला के अगले एपिसोड में हमारी फिर मुलाकात होगी, जहां पे हम बात करेंगे द बुक डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में, जो डोपामाइन को एक स्टार करने के लिए सहायक दोस्त साबित होगी। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off until we meet next. Thank you.